नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली खबर से। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शुक्रवार रात मुरादाबाद पहुंचे। दिनेश शर्मा ने होटल ड्राइव इन 24 में प्रभावी मतदाता संवाद में हिस्सा लिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा सतर्क हो गई है। पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मुस्तैद करने के साथ जनता के बीच अपना सीधा संपर्क बढ़ा रही है। साथ ही जनता के बीच जाकर सीधा संवाद करने में जुटी है। इसी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शुक्रवार रात मुरादाबाद पहुंचे। इसी को लेकर दिनेश शर्मा ने होटल ड्राइव इन 24 में प्रभावी मतदाता संवाद में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मतदाता संवाद कार्यक्रम में शहर के चुनिंदा लोगों को बुलाया गया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए सपा पर जोरदार हमला बोला। दरअसल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में सपा की सरकार में हुए पलायन पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने सपा का नाम लिए बिना हमला बोलते हुए कहा कि पलायन करने वालों का ही योगी सरकार में पलायन हो गया है। आजकल कुछ लोग अलादीनी का चिराग लिए जिन्न जैसे निकलता है उसी तरह से निकल आए हैं। कुछ माफिया और अराजक तत्व कुछ पार्टियों में शामिल हो गए हैं क्योंकि इन पार्टियों ने अपराधियों को टिकट दिया है। वहीं जयंत चौधरी पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसी को निमंत्रण नहीं देती है। मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। अभी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में बैठना हुआ और कल मैं अलीगढ़ था। उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से होता हुआ मैं अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ से मुरादाबाद से संभल से फिर जाना होना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है। 1,61,00,000 निजी क्षेत्रों के नौकरी, अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों लोगों को रोजगार, ये जो नौजवानों के लिए काम किया सरकार ने, शिक्षा में सुधार, नकल विहीन परीक्षा, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, रोजगार परक शिक्षा, समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था 2017 में थी, आज 2022 में 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। 17.4% बेरोजगारी की दर जो 2017 में थी वो आज कम होकर 4.9% की हो गई है। हमारा प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 50,000 रुपए थी। इस दौरान शहर के प्रमुख चिकित्सक, व्यापारी, निर्यातक और शिक्षा जगत से जुड़े लोग शामिल रहे। चुनावी सरगर्मी चरम पर है। सभी पार्टी लोगों को लुभाने में लगी हैं और लगातार जनता के बीच जाकर चुनाव का प्रचार कर रही हैं। इसी को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। साथ ही उनके स्वागत के लिए किस तरह से लोगों ने फूलों की बौछार की, आप भी देखें इस खबर में। डोर टू डोर जाकर लोगों से मतदान की अपील करते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का लोगों ने फूलों की बौछार कर स्वागत किया। वहीं पूरा क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। इस दौरान लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आया जिनका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि गुरहट्टी तिराहे से लेकर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भाजपा प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए इंपीरियल तक पदयात्रा में मतदाता संपर्क करते हुए नजर आए और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के लिए वोट करने के लिए अपील की। जब केसरिया लहराएगा, होश ठिकाने आएगा। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे देश भैया को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्णा जी को जय श्री राम, जय श्री राम। इस दौरान वे भाजपाइयों का उत्साह बढ़ाते हुए नजर आए। डोर टू डोर मतदान की अपील करते हुए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ नगर विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल के साथ ही शहर के प्रमुख चिकित्सक, व्यापारी, निर्यातक और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य लोग नजर आए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता का सैलाब सड़कों पर नजर आया। वहीं अब देखना ये होगा कि इस चुनावी महासंग्राम में क्या इस बार फिर से बीजेपी अपनी विजय का परचम लहरा पाती है
या नहीं। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर एक्टिव केसों के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर एक्टिव केसों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं प्रभारी कोविड कमांड कंट्रोल ने बताया कि वर्तमान में 925 एक्टिव केस हैं। केसों में लगातार गिरावट हो रही है और इस पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये अच्छा संकेत है। जिलाधिकारी ने कोविड वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की और ये भी जाना कि किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन करते हुए कोविड वैक्सीनेशन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें ताकि 100% जनपद में वैक्सीनेशन किया जा सके। कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है और यहाँ सारी हमारे जो हेल्प डेस्क है बिल्कुल पूरी तरह संचालित है। 900 लोग अभी आज की डेट में एक्टिव केसेज हैं और आज लगभग 125 केसेज आए हैं। तो केसेज का ग्राफ लगातार घटता चला जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी से इससे निजात भी मिल जाएगी। बस एक ही अपील लोगों से करना चाहूँगा कि अभी भी वैक्सीनेशन 91% हुआ है प्रथम डोज, तो वैक्सीनेशन 100% लोग कराएं और कोविड से बचाव का केवल 2 ही उपाय है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा वैक्सीनेशन। तो जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन का प्रथम डोज नहीं लिया है वो प्रथम डोज ले लें और जिन लोगों ने अभी सेकेंड डोज नहीं लिया है उनसे मेरा आग्रह है सेकेंड डोज ले लें, जिससे अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से बचाव करें। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व युवराज सिंह आदि उपस्थित रहे। पर्यवेक्षक कुंदरकी दिनेश कुमार मौर्य ने कलेक्ट्रेट में चल रही नामांकन प्रक्रियाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 29 कुंदरकी दिनेश कुमार मौर्य ने कलेक्ट्रेट में चल रही नामांकन प्रक्रिया का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने विधानसभा 29 कुंदरकी में हो रहे नामांकन प्रक्रिया को देखा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 29 कुंदरकी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के नामांकन प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है। प्रेक्षक ने कलेक्ट्रेट के स्थलीय निरीक्षण के साथ ही बैरिकेटिंग व्यवस्था को देखते हुए संतोष व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण कंट्रोल रूम और निर्वाचन कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व युवराज सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी पुलिस क्षेत्राधिकारी आदि उपस्थित रहे। महानगर कांग्रेस पार्टी में कार्यवाहक की जिम्मेदारी मिलने के बाद आजम अंसारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे जमीनी स्तर के नेता हैं और लगातार कांग्रेस की नीतियों पर काम करते आए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। आचार संहिता लगते ही जहां प्रचार प्रसार की गति धीमी हो गई है, तो वहीं अब सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पार्टियां पूरे दमखम से वोटरों को लुभाने में जुट गई हैं। इसी क्रम में महानगर कांग्रेस पार्टी में कार्यवाहक की जिम्मेदारी मिलने के बाद आजम अंसारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं उन्होंने कहा कि वे जमीनी स्तर के नेता हैं और लगातार कांग्रेस की नीतियों पर काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो और भी जिम्मेदारी के साथ लोगों को कांग्रेस में जोड़ेंगे और बूथ कमेटी को मजबूत करेंगे। वहीं आजम अंसारी ने बताया कि वो लगातार कांग्रेस में काम कर रहे हैं और लोग कांग्रेस की नियुक्तियों पर चल रहे हैं। इसी को लेकर के आगे भी काम करते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी की महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी और चुनावों के मद्देनज़र जो जिम्मेदारी मुझको दी है मैं उसको पूरी तरीके से निभाऊंगा और जो भी पार्टी के स्तर पर कार्यक्रम होते रहेंगे उसे मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग करूँगा। जो लोग कांग्रेस के हैं, मैं मिसाल देना चाहता हूँ, देहात विधानसभा में टिकट कटा लेकिन नदीम अंसारी ने कहा मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ, कांग्रेस के लिए काम करूँगा। जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें अपनी पार्टी के आला कमान के नेतृत्व का हर दिशा निर्देश मानना चाहिए। एहसान कुरैशी बूथ स्तर पर कार्यक्रम करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश से जहाँ जहाँ मेरे पास एहसान कुदरकी से हैं, बूथ स्तर पर काम करके पहुँचे हैं। नवीनाथ सैफी काम करके स्तर पर पहुँचे हैं।
इरशाद सैफी जो हमारे कांट से है वो ज़मीनी स्तर पर काम करके पहुंचे। सलमा आगा चेयरमैन रही है कांग्रेस से, ज़मीनी स्तर पर काम करके पहुंची हैं। नेतृत्व ने ज़रूर ज़मीनी स्तर का ध्यान दिया है, लेकिन जो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं उनका स्वागत है और ऐसे लोगों को भी हमने साथ लिया है कि उनके फीडबैक लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स ली गई हैं, जिस रिपोर्ट्स के आधार पर उनको पार्टी ने मैदान में उतारा है। बिजनौर के बड़ापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सिटिंग विधायक कुंवर सुशांत इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर वोट की अपील करते नजर आए। विधायक सुशांत ने क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और लोगों के दुख दर्द को सुनते हुए आगे भी उनके सुख दुख में साथ रहने का दावा किया है, जिससे क्षेत्र के लोग विधायक सुशांत को भरपूर समर्थन देने की बात कह रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर की विधानसभा बढ़ापुर से इस बार भाजपा ने फिर से सिटिंग विधायक सुशांत को मैदान में उतारा है। वैसे तो सुशांत जिला मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कस्बे के रहने वाले हैं, लेकिन बिजनौर जनपद से उनका काफी गहरा रिश्ता रहा है। भाजपा प्रत्याशी सुशांत बढ़ापुर विधानसभा से एक बार विधायक भी रहे और फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल सुशांत ने क्षेत्र में कई ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनकी सराहना जनता करते नहीं थक रही और इस बार फिर से जनता सुशांत को भरपूर समर्थन दे रही है। बातचीत में भाजपा प्रत्याशी कुंवर सुशांत ने बताया कि मैंने हर वर्ग के लोगों को एक नजर से देखा है और क्षेत्र में भरपूर विकास कार्य कराए हैं। फिर से बढ़ापुर विधानसभा से बंपर वोटों से जीत दर्ज करने का दावा किया है। किसी भी प्रकार के अहंकार में ना होना और किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत मोह को अपने ऊपर एक भी आरोप ना होना। किसी भी आदमी कोई कह दे कि 5 रुपए का आरोप भी मुझ पर लगा हो और कोई आदमी ये नहीं कहता कि मैंने काम करने में प्रयास ना करा हो। जितना काम मैंने कराया हो शायद ही इस विधानसभा को आज तक कभी हुआ है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो छोटी छोटी बातें बढ़ चढ़ के बड़ी लगने दे जाती हैं। बहुत बेसिक आइडियलिस्टिक आदर्शवादी जीवन का विधायक के रूप में निर्वाह करने का प्रयास रहा है। इसी कारणवश लोग उसे कबूल लें। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या वे इस चुनावी रण में एक बार फिर से जीत दर्ज करा पाते हैं या नहीं। बिजनौर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा तकनीकी खराबी के कारण रद्द हो गया। बिजनौर की विधानसभा नजीमाबाद और नहटोर में मतदाताओं से संवाद करने के लिए केशव मौर्य को पहुंचना था, लेकिन मौसम में खराबी होने के कारण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचार प्रसार जोरों पर है और इस कड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रभावी मतदाता कार्यक्रम के तहत बिजनौर पहुंचना था, लेकिन मौसम में खराबी के कारण केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर नहीं पहुंच पाए, जिससे कार्यकर्ताओं को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। नगीना में जिला प्रशासन ने डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। बिजनौर की विधानसभा नहटौर के नगीना में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनता से सीधा संवाद करते, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया। कार्यक्रम रद्द होने की वजह से सभी कार्यकर्ताओं को मायूस होकर घर जाना पड़ा। विधायक नहटौर ओम कुमार ने बताया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी कार्यकर्ताओं से फोन पर ही संवाद किया और विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज हमारे नहटौर विधानसभा में और नगीना विधानसभा में आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम था। किसी वजह से उनका जो हेलीकॉप्टर है वो दिल्ली से नहीं उड़ पाया है, तो उन्होंने फ़ोन पे हमारे सभी लोगों को संबोधित करने का काम किया, अपना मार्गदर्शन देने का काम किया है। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तकनीकी खराबी कहीं भी हो सकती है, तो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि विधायक जी जल्दी से जीत करके आइए। 14 तारीख के बाद में जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा फिर वो हमारी विधानसभा में आएंगे और हम सबका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। आप ये देखिए, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि आप लोग अच्छे से नहटौर विधानसभा वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूं, तीसरी बार ताकत के साथ में इस बार जिता दो, वोट ज़्यादा से ज़्यादा दिला दो। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद जी हमें निराश नहीं करेंगे। इस बार ज़रूर हमारी नहटौर विधानसभा को कोई ना कोई सम्मान मिलने का काम होगा। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बार आपने 20
20,000 वोटों से जिताया, दूसरी बार आपने लगभग 23,000 कुछ वोटों से जिताया। इस बार तो 1 लाख से पार कर दो और बस मामला पार हो जाएगा। फिर देखना योगी जी इतने संत हैं, वो हम लोगों को जरूर सम्मान देंगे, इस विधानसभा को जरूर सम्मान देने का काम करेंगे। मैं अपने पत्रकार बंधुओं का सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और हमारी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी ये कहना चाहता हूं कि कभी भी हमसे भूल चूक में कोई गलती हो जाती है तो हम भी आपके भाई हैं, आप चौथा स्तंभ हो और हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। ईमानदारी के साथ में आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। बस आपसे निवेदन इतना ही होता है कि आप हमें सहयोग करिए, हम आपको सहयोग करने का काम करेंगे। आज हमने करीबन 250 लोगों के लगभग प्रोग्राम था हमारा, 200-250 लोगों का, जो कि कोरोना के हिसाब से जो गाइडलाइन है उसी के तहत हमने लोगों को बुलाया था और लगभग हमारे उतने ही व्यक्ति थे। अभी हमें प्रचार प्रसार के लिए जाना है और हमने उसमें भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी नेट और जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे भूल चूक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन योगी और मोदी जी के लिए उनसे प्रार्थना करता हूं कि जो मुझसे गलती हुई है उसे माफ़ करें। अपना वोट योगी और मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम करें। 14 तारीख को सब लोग अपना मतदान करें और 10 मार्च को हमारा कमल खिलेगा। नेटौर विधानसभा में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर में बनेगी। आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि कार्यक्रम न होने की वजह से कार्यकर्ताओं को मायूसी हाथ लगी है। पुलिस और प्रशासन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी को लेकर पुलिस ने वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रशासन हाई अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस और प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी को लेकर पुलिस ने वाहनों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया। आपको बता दें कि पुलिस आचार संहिता का पालन कराने के लिए आने वाले वाहनों का चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मूंढा पांडे, नियामतपुर, इकरोटिया टोल टैक्स पर पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध सामान और चुनाव में कोई पैसों के गलत इस्तेमाल न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। नियामतपुर, इकरोटिया टोल टैक्स पर 4 पहिया वाहनों की डिग्गी खुलवाकर उन्हें चेक किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के तहत अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की टीम ने शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र, आदर्श कॉलोनी, भातू कॉलोनी में अवैध शराब को लेकर छापेमार कार्रवाई की है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के तहत अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की टीम ने शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र, आदर्श कॉलोनी, भातू कॉलोनी में अवैध शराब को लेकर छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब को बरामद किया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण और शराब बनाने की भट्टियों को भी नष्ट किया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में जनपद मुरादाबाद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम ने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र, भातू कॉलोनी में चिन्हित संदिग्ध घरों में दबिश तलाशी के दौरान लगभग 38 लीटर अवैध कच्ची शराब और लगभग 100 किलोग्राम लहन और शराब बनाने के विभिन्न उपकरणों को नष्ट किया। दबिश टीम में आबकारी निरीक्षक अखिलेश कुमार, सिद्धार्थ मिश्र, मैं प्रधान आबकारी सिपाही और 1.5 सेक्शन पीएससी उपस्थित रहे। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने जनपद में भी अवैध शराब को लेकर चेकिंग की, जिसके तहत ठाकुर द्वारा उत्तराखंड सीमा पर तथा बिलारी टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। बिलारी में दबिश के दौरान 50 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। सफर के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ भी लेकर ना खाए पिए। यह सुझाव आए दिन सुनने को मिल ही जाता है, लेकिन इसके बाद भी नशीले खाद्य पदार्थ का उपयोग कर शातिर लूट में सफल हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही घटना एक बार फिर सामने आई है। घर से निकले हैं तो जहर खुरानों से बचकर रहें। शहर में इधर उधर जहर खुरान गिरोह ने अपना जाल फैला रखा है। ये हर दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं और लोगों की सतर्कता भी काम नहीं आती।
वहीं नशीली चाय और अंडा खिलाकर जहर खुरानी के बदमाशों ने लखनऊ से घर लौट रहे घोड़ा बुग्गी चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और उसके पास से उसका मोबाइल लूट कर ले गए। युवक बेहोशी की हालत में पागबाड़ा थाना क्षेत्र दिल्ली हाईवे स्टेट बैंक के पास पहुंचा। क्षेत्र के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को बेहोशी की हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। संभल जनपद के कुंठ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव रीठ का रहने वाला रामू पुत्र मुन्ना भारती लखनऊ में घोड़ा बग्गी चलाने का काम करता है। वो बस द्वारा घर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि बस में जहर खुरानी के बदमाशों ने युवक रामू को नशीली चाय और अंडा खिला दिया और उसे बेहोश कर दिया। उसके पास से उसका मोबाइल लूट लिया गया। युवक शनिवार की सुबह पागबाड़ा थाना क्षेत्र दिल्ली हाईवे पर स्टेट बैंक के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मेरा मन गया, चोरी हो गया। तो बस पे आ रहे, बस सरकारी थी प्राइवेट थी? सरकारी थी। नंबर याद है बस का? ना। और कुछ नहीं। लखनऊ में रहते हो? नहीं, लखनऊ से तो बस्ती से आ रहे हैं। और रहने वाले कहाँ के हो? चंदोसी के? बस से आ रहे थे? बस से? वहीं देखना ये होगा कि क्या पुलिस जहर खुरान गिरोह को पकड़ने में कामयाब हो पाती है। विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, वहीं इसी को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन कराने में जुटे हैं। इसी के साथ आजाद समाज पार्टी से दानिश अंसारी ने अपना नामांकन कराकर चुनावी ताल ठोकी है। विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन करने में जुटे हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने भी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद नगर विधानसभा से दानिश अंसारी चुनाव मैदान में हैं। साथ ही अपना नामांकन दाखिल कराने वो पहुंचे। आपको बता दें कि मुरादाबाद नगर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार दानिश अंसारी ने मीडिया से बात की और बताया कि उनका पर्चा स्वीकार हो गया है और वो चुनाव के मैदान में हैं और उन्होंने 28 विधानसभा की जनता से उनको जिताने की अपील की है और सहयोग मांगा है। मेरा पर्चा निरस्त हुआ, मेरा पर्चा तो है, मैं लड़ूंगा, मेरा स्वीकार हो गया और मैं 28 नगर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ आजाद समाज पार्टी का काशीराम से, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथों को मजबूत करूँगा और इंशाल्लाह मैं जीत के आऊँगा। और आप लोगों से दुआओं की तालिब हूँ और आप लोग दुआ करें मेरे लिए, और एक अच्छा कायद बन के उभरूँगा और लोगों की समस्याएं जो समस्याएं लोगों की वो पूरी करूँगा। और आज जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं परेशानियों से और भ्रष्टाचारी से, इन सब को खात्मा करूँगा, इन सब का, और जीत के आगे दिखाऊंगा लोगों को, जो लोगों के काम होंगे वो सब काम करूँगा। पर्चा किसकी कैंसिल हो गया? पर्चा हमारी पार्टी से रमजानी लोहार कुंदरकी से थे और बिलारी से थे हमारे उमर फारूक, उनका पर्चा कैंसिल हो गया। और आपका पर्चा? मेरा पर्चा स्वीकार हो गया और मैं लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत कर आऊँगा। वहीं अब देखना होगा कि क्या जनता इनको अपने भावी नेता के रूप में स्वीकार करती है या नहीं। दबंगों के खौफ की तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब ई रिक्शा चालक के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की, और इतना ही नहीं, दबंगों ने युवक के 2 दांत तक तोड़ दिए। मुरादाबाद मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट के दौरान ई रिक्शा चालक तसव्वुर पुत्र कलुआ निवासी दोलारी का मजरा थाना मूड़ा पांडे के 2 दांत दबंगों ने तोड़ दिए। रिक्शा चालक ने मारपीट की शिकायत मुरादाबाद एसएसपी को की। तहरीर के द्वारा बताया गया कि सोहित पुत्र रामवीर सिंह निवासी मूड़ा पांडे ने मामूली सी बात को लेकर पहले रिक्शा चालक तसव्वुर के साथ गाली गलौज की और अपशब्द कहे। जब पीड़ित ने उसका विरोध किया तो सोहित ने मारपीट कर रिक्शा चालक तसव्वुर के ऊपर के 2 दांत तोड़ दिए। उसके बाद मूड़ा पांडे में न आने की धमकी दी। इसकी शिकायत पीड़ित ई रिक्शा चालक तसव्वुर ने लिखित में मुरादाबाद एसएसपी से की है। मैं मूड़ा पांडे ओवरब्रिज के नीचे सवारियों के इंतजार में खड़ा था। अचानक सोहित पुत्र स्वर्गीय रामवीर सिंह तोमर बोझे साहब मेरे पास आया, मुझसे बोला कि हाँ भाई कितने पैसे हैं तेरे पास। मैंने कहा भाई साहब तुमसे क्या मतलब है मेरा। बोले जितने भी पैसे वो पैसे निकाल। तो मैंने भाई साहब मैं अपनी कमाई हुई मजदूरी के पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। बस ये बात कहने के बाद में उसने मुझे गंदी गंदी गाली दी कि मुलाटा साले मुल्ला, और यहाँ पे मुंडे में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, और यहाँ पे आगा तो जो मजदूरी है तेरी वो हमें निकाल के दे, नहीं तो तू यहाँ पे नहीं आगा। अच्छा आप कहाँ आए हो?
मैं साहब कप्तान साहब के पास ही एप्लीकेशन देने आया था सर। अच्छा, आपने इसकी शिकायत थाने में करी? साहब थाने में शिकायत करी, जिस टाइम मेरे चोट लगी थी 23 जनवरी को करीब 3 साढ़े 3 बजे। तो साहब मैं वहाँ पे गया और लहूलुहान हालात में गया। तो साहब उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद कहा, बोले किसी भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करा लो, हम इसको देखते हैं। साहब उन्होंने ये बात कह के मुझे जो भेज दिया। फिर दोबारा फिर मैं गया तो साहब बोले कि ऐसा है कि चलो तहरीर दे दो। तहरीर थी साहब, लेकिन मेरा कोई भी मेडिकल नहीं कराया। और साहब गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ साहब, क्या करूँ। मेरे देखो दोनों दांत तोड़ दिए गए, ये दोनों दांत हैंगे मेरे हाथ पे। और ये देखो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ है साहब, खाने पीने से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप क्या चाहते हो? अब साहब मैं मुकदमा चाहता हूँ, जैसे मेरे दांत टूटे हैं मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जिसने मेरे दांत तोड़े हैं साहब उसको सजा मिलनी चाहिए, जो आगे वो किसी और के साथ ऐसी घटना ना कर सके। अच्छा, किस थाने का मामला है? साहब ये थाने मुंडा पड़ने का मामला है। ठीक। वहीं अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।